नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है कि किस तरह से हमें अपने इमोशंस के साथ डील करना है, डीलिंग विथ इमोशंस। हम जान रहे हैं कि हमारे जो इमोशंस है ये किस तरह से हमारी ही खुद के अंदर एक जेल सी क्रिएट कर दी है हमने, जिसके अंदर हम खुद ही दुखी होते जा रहे हैं। हम चाहते तो है इस जेल से बाहर निकलना, पर दरवाज़ा नहीं पता। आज हम उस दरवाजे को ढूंढेंगे और उससे सदा के लिए बाहर निकल जाएंगे। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और वो बहुत सारे MNCs में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, अगर हम बात करें इमोशंस की, इमोशंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है बिलीफ्स अर्थात मान्यताएं। जिस तरह से आपने पिछले एपिसोड में इसके बारे में बातें की थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ ब्रदर कि इन इमोशंस के साथ हम जो हमारे जो बिलीफ्स हैं, उन बिलीफ्स को हम इतना टाइट क्यों पकड़ कर रखते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम उससे आज़ाद नहीं हो पाते? हमें तो लगता है कि हम वो मान्यता को पकड़ कर रखेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ईगो को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर मैं उसे लेट गो करूँगी तो मेरे कितने सारे फ़ायदे हैं, ये हम क्यों नहीं देख पाते? बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनायका, और इनफैक्ट आपके प्रश्न में ही कहीं ना कहीं उत्तर इसमें समाया हुआ था जी। तो जैसे आपने पूछा कि क्यों हम किसी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, जी। तो मनोवैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। दे डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न वाई पीपल डू लाइक दैट। जी। बट आध्यात्म या हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा इसका उत्तर है, और वो ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति में माना गया है कि मनुष्य भले मूलतः पावन है, पवित्र आत्मा है, लेकिन साथ साथ मनुष्य आत्मा जो है कहीं न कहीं 5 विकारों से ग्रसित है, जिसमें एक विकार का नाम आपने स्वयं बताया, ईगो। राइट। तो जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 जो है विकार या वाइसिस माने गए हैं। काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, फिर आपका हो गया मोह मतलब अटैचमेंट, अहंकार ईगो, और लोभ मतलब ग्रीड। तो ये 5 विकार पहले से ही भारतीय संस्कृति में लोगों ने इसको डिफाइन किया है। तो जो आप बता रहे थे कि क्यों हम पकड़ के रखते हैं, तो जैसे आपने स्वयं बताया कि हमारा ईगो, सो ईगो फॉर एग्जांपल, जैसे ईगो के बारे में बताया जाता है कि ईगो वो चीज़ होता है जिसमें हम अपना एक इमेज क्रिएट करके रखते हैं जी। और उस इमेज के साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं। राइट। सो देयर आर 2 थिंग्स हैपनिंग विद ईगो। एक, हम ईगो को के साथ अटैच्ड हैं, और सेकंड, उस ईगो के साथ या उस इमेज के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या तो तादाद में हो जाता है या अपनी पहचान समझ लेते हैं। सो उसी को आध्यात्म की भाषा में क्या कहा जाता है? ईगो। एजिंग गॉड आउट, यूजुअली लोग डेफिनेशन ऐसे देते हैं। राइट। बट यहाँ ईगो का मतलब ये हुआ कि हमने एक छवि क्रिएट की। क्यों छवि क्रिएट की, इमेज क्यों क्रिएट की? क्योंकि मेरा सेल्फ एस्टीम अंदर कहीं ना कहीं मैं डाउन फील कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। सो आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ इमेज एंड आई एम डूइंग 2 थिंग्स। मैं अपने आप को पहले तो उस इमेज से अटैच करवा रहा हूँ, और अटैच हो जाने के बाद आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद दैट। हम उसको उसमें एक रूपता आ जाती है। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि सपोज कोई सिचुएशन में हम इसको किस तरह से उसे हम अपना आइडेंटिटी बनाते हैं? ग्रेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्पीकर हूँ। ठीक है, स्पीकर एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं एक बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, मेरा खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ कि यस, आई एम द बेस्ट स्पीकर, मेरे जैसा कोई स्पीकर है ही नहीं। तो मैं अपनी एक छवि बनाता हूँ, उस छवि के साथ मैं अटैच हो जाता हूँ और अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता हूँ, आई एम द बेस्ट स्पीकर। राइट। तो दिखने में तो लगता है कि ये तो बहुत सेल्फ एस्टीम की बात है, बट ये सेल्फ एस्टीम नहीं है, यहाँ पे मेरा ईगो का रिफ्लेक्शन है। और उसकी पहचान क्या होगी कि अगर मुझे किसी ने भी उस अच्छे स्पीकर की छवि को हिलाने की कोशिश की, या मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई, तो मुझे क्या होगा? हर्ट होगा, और इमोशन विल बी जनरेटेड। पर ब्रदर, जैसे आजकल हम ये बहुत देख रहे हैं कि जैसा आप अपने आप को देखते हैं, जैसा सेल्फ इमेज आप क्रिएट करते हैं, वैसा आपका रिजल्ट होता है। करेक्ट। राइट। तो ये थिन लाइन कैसे पता चले कि ये मेरा ईगो है कि मेरा ये सेल्फ बिलीफ है? बिकॉज क्या होता है ब्रदर, जो लोग कॉन्फिडेंस में लो होते हैं वो लोग इंस्पायर होकर लोगों से वही चीज़ करने, स्पेशली इनोसेंट यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, कि उनके लिए ज़िंदगी बहुत ही बड़ा एक कैनवस है
उसके अंदर में उनको प्रूव करना है कि वो कुछ कर सकते हैं। ऐसे में वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वैसे Correct. में वो सक्सेस पे ध्यान देते हैं। सक्सेस पे, गोल्स पे ध्यान देते हैं। उनके पर Correct. बहुत बड़ी जिम्मेवारी है Correct. अपनी पूरी लाइफ को ठीक करने की। ऐसे में उनके लिए सेल्फ बिलीफ और सेल्फ इमेज में कहूँ कितना इम्पोर्टेंट है, और ईगो ना रखना वो कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा आपने अनायका, और ये आज के जनरेशन के हिसाब से इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बता रहा था कि ईगो में हम क्या करते हैं, अपने एक इमेज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जी, सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन ईगो एंड सेल्फ एस्टीम। राइट, और जो आप बता रहे थे कि हम लाइफ में एक लक्ष्य रखते हैं, गोल रखते हैं, और आज जितने भी मोटिवेशनल ट्रेनर हैं बताते भी बिल्कुल। हैं यू शुड बी पैशनेट अबाउट द सक्सेस। राइट, हाँ, सक्सेस के लिए खूब पैशन क्रिएट कीजिए। हमें हमारी संस्कृति या आध्यात्म ये बताता है बिल्कुल ही डिफरेंट, कि सक्सेस के लिए आपको पैशनेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड गोल। ओके, गोल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड पैशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। राइट, नाउ हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ पैशन एंड अ गोल? राइट, आपके मन में प्रश्न हो सकता है, जी। हमारे श्रोताओं के मन में बिल्कुल, भी बिल्कुल। प्रश्न हो सकता है। देखिए क्या होता है कि पैशन गोल इतना अंतर पड़ जाता है कि गोल में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पर पैशन क्या करेगा, पैशन अगर रखेंगे मतलब कहीं ना कहीं मैं अटैच्ड हूँ, राइट, उसको मैंने होल्ड करके रखा है। और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है पैशन। yes, इट्स अ yes. वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। और जितना स्ट्रांग इमोशन उतनी स्ट्रांग होल्डिंग। तो जो हम बता रहे थे कि पैशन, या जिसे हम कामना कहें, तीव्र कामना कह सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, लक्ष्य या गोल। राइट, दोनों में क्या काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि गोल में क्या होता है कि हम एक सेंस ऑफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अभी आप बोलेंगे कि अगर पढ़ाई कर रहा है क्या वो गोल भी ना रखे या पैशन रखे? आई विल रिकमेंड वो एक लक्ष्य रख सकता है, गोल रख सकता है। गोल का मतलब ये हुआ कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस मुझे पढ़ाई करना है, ये मेरा धर्म, ये मेरी ड्यूटी है। राइट, बट पैशन में क्या होता है, बस मुझे भी किसी भी आधार पे किसी भी तरीके से मुझे हासिल करना ही है, उसको मैंने ज़ोर से पकड़ लिया। पर ब्रदर आजकल जो पढ़ाई हो रही है व्हेन इट कम्स टू लाइफ कोचिंग, करेक्ट, उसमें ये उल्टा बताया जा रहा है बिल्कुल सही कह रही हैं। कि आपको बेसिकली गोल सेटिंग क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। करेक्ट, तो आपको गोल सेटिंग नहीं करना है, आपको पैशनेटली काम करना है, ताकि आपको फील ही ना हो कि आप पे कोई प्रेशर पड़ रहा है, और आप वो चीज़ को विदाउट एनीथिंग अचीव करो, विदाउट एनी प्रेशर आप उसको अचीव करो। तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आप कह रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करें। मैं वही एलोबरेट करूंगा। अनायका बिल्कुल सही कह रही हैं। सी, जब गोल मतलब होता है लक्ष्य, इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें, जी, यहाँ पे जब पैशन कह रहे हैं मतलब बहुत ही तीव्र कामना। अब क्या होगा कि क्या लगता है दोनों में से तीव्रता या इंटेंसिटी ज़्यादा किस में है? इंटेंसिटी से ज़्यादा फीलिंग्स जो है ना, यस, फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा है इसमें। वो पैशन में है, लेकिन दीज आर पॉजिटिव फीलिंग्स। बट व्हेन इट कम्स टू गोल इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग। व्हाई? बिकॉज हो सकता है कि मैं ये ना भी अचीव करूं, यस, तो वो अनसर्टनिटी गोल में ज़्यादा दिखती है, लेकिन पैशन में वो आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने में, तो उसमें बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सही कह रही हैं अनायका, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अभी तो पैशन में मज़ा आ रहा है, लेकिन इस मज़ा का सज़ा भी है। ओके, एंड वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है, क्योंकि पैशन में बहुत ही मैं पूरी तरह से अटैच्ड हूँ, राइट, और नियम क्या कहता है, जहाँ पे अटैचमेंट होगा वहाँ पे फियर और टेंशन होगा। तो गोल में प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, पैशन में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? बिकॉज फियर, एंजाइटी, अगर मुझे वो नहीं मिला तो क्या होगा। तो लोग, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको विजुलाइज करने लगते हैं। राइट, और इसमें देखिए दो चीज़ें होंगी, अगर पैशनेट होके भी गोल अचीव हो सकता है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि हमने उसको इमोशन के साथ जोड़ा है, बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा है, रिजिडली पकड़ के रखा है। और अगर कल में दो ऑप्शंस होंगे, या तो फेल या तो सक्सेस। राइट, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे उसका ईगो आ जाएगा, यस आई हैव डिड, मैंने अचीव किया है, तुरंत वो ईगो में कन्वर्ट होगा। राइट, और अगर फेलियर हो गया तो उसको लगेगा कि मेरी तो पूरी दुनिया ही मिट गई। एंड दैट इज़ द रीज़न मैनी ऑफ द टाइम्स हमारे बहुत सारे विद्यार्थी या यूथ सुसाइड कर लेते हैं। ओके, और मैं दुख की बात यह है कि उनके सुसाइड करने में कंट्रीब्यूशन जो है ना, पेरेंटिंग और समाज भी हो जाता है, क्योंकि बचपन से बताने लगते हैं कि बेटा अगर तू IAS पास कर लेगा ना तो हमारा नाम रोशन हो जाएगा। रियलिटी ये है कि पेरेंट अपने इमेज को सेटिस्फाई करने के लिए
बच्चों को एक टूल की तरह कई बार अनजाने में यूज़ कर लेते हैं। राइट। तो पैशन शख्स अगर पैशन में सफलता मिल रही है तो भी आप देख सकते हैं कि इसका परिणाम क्या है, और असफलता मिल रही है तो क्या परिणाम है। लेकिन अगर मैं गोल की बात करूँ, अभी वही गोल में लेते हैं। यस। आप जब समझ में आ गया कि जरूर ऑडियंस सोच रहे होंगे कि गोल में क्या। राइट। गोल में भी 2 चांस है। अब गोल में अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपको एक खुशी बनी रहेगी, लेकिन उसका अभिमान नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए गोल अचीव नहीं हुआ तो इतना बड़ा हमें जो है हर्ट या इतना बड़ा नेगेटिव इमोशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ मायूसी रहेगी, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होकर एक लर्निंग लेकर वापस हम उभर सकेंगे। लेकिन पैशन में उभरने के मार्जिन ऑलमोस्ट चांसेस कम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है ब्रदर कि व्हाट इफ़ हम इन दोनों को कंबाइन करें। क्यों? क्योंकि देखिए गोल सेटिंग मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं ऐसी हूँ कि कभी मेरे जैसे कई ऐसे ऑडियंस होंगे जिनके लिए गोल सेटिंग शायद एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मी, मैं अगर गोल सेट करती हूँ तो आई मेक श्योर दैट आई डोंट अचीव इट बाय नॉट डूइंग द राइट थिंग्स। मतलब मैं उसको प्रोसेस को फॉलो कर नहीं पाती। बट अगर मैं फ्लो में किसी चीज़ को अचीव, सपोज अगर मेरा एक डांस कॉम्पिटिशन है, आई एम अ कथक डांसर, तो अगर मेरा डांस कॉम्पिटिशन है और अगर मैं उस कॉम्पिटिशन में लाइक हिस्सा ले रही हूँ और मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है, मैं डांस सीख रही हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ विदाउट एनी गोल कि मुझे जीतना ही है, या मुझे गोल देखिए गोल तो है ही कि इंटर कॉम्पिटिशन है। करेक्ट। गोल तो है ही सामने में। हाँ, जब तक हम गोल नहीं रखेंगे तब तक तो हम लक्ष्य तक मतलब पहुंच नहीं पाएंगे। राइट। लेकिन मेरा ये पर्सपेक्टिव रहता है कि मैं सिर्फ इस पे पार्ट ले रही हूँ। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सिर्फ पार्ट ले रही हूँ। एट द सेम टाइम मेरे लिए ये एक पैशन है, डांस इज़ माई पैशन। तो मैं उसको सिर्फ एंजॉय कर प्रैक्टिस कर रही होती हूँ और कब पता नहीं चलता कि कब मैंने उसे जीत लिया। Correct. या फिर शायद नहीं भी जीता तो वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज गोल इज समथिंग विच हैज़ नेवर हेल्प मी। तो ऐसे कई हमारे अगर दर्शक हैं जिनके लिए गोल सेटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, जिनको उसमें इतना मज़ा नहीं आता, तो उन लोगों के लिए ये दोनों को कंबाइन करना कितना सही होगा? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं एक और पॉइंट डिफरेंशिएट करने के लिए बताऊंगा ताकि हमारे प्रेक्षक जो है समझ सकें। जी। उसमें ये होता है कि जो हमारी जर्नी की, जैसे अनायिका बात कर रही हैं, जी। गोल या पैशन तक अचीव करने की, तो गोल में हम बहुत रिलैक्स होके जाएंगे क्योंकि हमने रिजिडली पकड़ा नहीं है, हम रिलैक्स्ड हैं। यूजुअली गोल को अचीव करने के लिए हम माइलस्टोन में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे, राइट। और हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ते जाता है। राइट। लेकिन पैशन की जर्नी बड़ी डेंजरस है, ओके। क्योंकि बार बार एंजाइटी, बार बार स्ट्रेस, क्योंकि मैंने ज़ोर से पकड़ के रखा है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ब्रदर, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो पैशन हो या फिर गोल हो या कोई भी तरीके की हमारी फर्दर जर्नी ऑफ लाइफ होती है, उसके अंदर में स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें या फिर आध्यात्म की बात करें, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्योंकि कोई भी ज़िंदगी के पड़ाव पर अगर स्पिरिचुअलिटी आ जाए तो वो उसके अलग ही निखार आ जाती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? स्पिरिचुअलिटी का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इनफैक्ट हमारे जो शास्त्र हैं, या भगवत गीता भी कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। राइट। तो गोल में यही चीज़ होती है कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वी आर थिंकिंग आवरसेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट, मैं बस निमित्त मात्र हूँ। लेकिन पैशन में क्या हो रहा है कि हमारी कामना सफलता के लिए ज़्यादा प्रबल है, फल की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल है, और क्योंकि इच्छा ज़्यादा प्रबल है तो वो जो जर्नी है हमारी पैशन तक पहुंचने की, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे फियर, पता नहीं अचीव करूंगा कि नहीं, और यहाँ पे गोल में क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, मैं तो एक निमित्त मात्र, बस ट्रस्टी हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि बैंक का जो कैशियर होता है, तो कैशियर के पास जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो खुश नहीं हो जाता है, राइट। और बैंक से अगर पैसे चले भी जाते हैं तो कैशियर निराश नहीं हो जाता है, राइट। क्योंकि मालूम है कि ये मेरा नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो गोल में भी अगर हम वो स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल जोड़ दें कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, एक गंतव्य तक मुझे पहुँचना है विथ अटेंशन, ऐसे नहीं कि लापरवाह होना है, बिल्कुल विथ अटेंशन, विथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपना पूर्ण प्रयास करूँगा, और जो होगा आई विल लिव अपॉन द डेस्टिनी, आई विल गिव माई बेस्ट, लीव द रेस्ट। अगर ये करें तो बहुत ही सहजता से हम गोल तक पहुंच भी जाएंगे, और हमारे डेस्टिनी में जो भी लिखा होगा, पॉजिटिव या तो नेगेटिव, कुछ फैक्टर हम कंट्रोल नहीं भी कर सकते, राइट। नेगेटिव भी लिखा होगा तभी भी मैं हल्का हूँ, और अगर पॉजिटिव हुआ होगा तभी भी मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो मुझे किसी प्रकार का ईगो नहीं आएगा। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ब्रदर, आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक तरीके की डिटैचमेंट
फ्रॉम जो भी हम कर रहे हैं उस चीज़ से अगर हम डिटैच रहते हैं और सरेंडर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा हमें खुशी की ओर लेके जाती है और हमारा लक्ष्य भी तो वही है ना। बिल्कुल। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैंने तो बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हमें खुश रहना है हर पल हर घड़ी, तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी एनर्जी किस तरफ जा रही है। क्या हम बहुत सारी एनर्जी थॉट्स में, वेस्ट थॉट्स में, डाउट में, शंका में, इन चीज़ों में बिता रहे हैं, या फिर सरेंडर, ईश्वर पर जो एक अटूट विश्वास होता है हमारा, उस पर रखकर अगर हम अपनी गोल की ओर आगे बढ़े तो हमें महसूस होगा कि हमारी ज़िंदगी में जो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं वो एक्चुअली बड़ी नहीं होती, वो इतनी सी होती हैं, बस हमें उसे समझने की देर है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।